5 हेड्स ऑफ इनकम इन 1 मिनट। आपकी जो इनकम है वो इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करता है। सबसे पहले इनकम टैक्स 5 हेड में डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसमें से पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी। इसमें वो सारी इनकम इंक्लूड होती हैं जो आपका एम्प्लॉयर, अगर आप कहीं पर एम्प्लॉयमेंट करते हैं तो वो आपको देता है। इसमें वेजेस, सैलरीज और अलाउंसेस, बोनसेस सब काउंट होते हैं। दूसरा हेड ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कोई हाउस है या फिर आपके पास कोई बिल्डिंग है, अगर आप उसको रेंट पर देते हैं और उससे जो इनकम जनरेट होती है, इससे इनकम टैक्स काउंट करता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंडर में। ध्यान रहे, अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में काउंट नहीं होती है। थर्ड हमारा इनकम का हेड है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। अगर आप कोई शेयर्स बेचते हैं, आप कोई स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड्स बेचते हैं जो आपने किसी कंपनी के होल्ड कर रखे हैं, उस पर आपकी जो इनकम अर्न होती है वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स मानी जाती है। और अगर आपको ये प्रॉपर्टी है, अगर आप उसे बेचते हैं तो ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स होता है, ना कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और चौथा इनकम का हेड है हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या फिर कोई ट्रेड करते हैं या फिर आप कोई प्रोफेशन फॉलो करते हैं, जैसे कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या फिर आप एडवोकेट हैं या फिर आप इंजीनियर हैं, या अगर आप उससे कोई इनकम अर्न करते हैं तो इससे इनकम टैक्स काउंट करता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में। और लास्ट एंड फिफ्थ हमारा इनकम का हेड है वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में वो सारी इनकम आती है जो इन 4 हेड्स में काउंट नहीं होती है। इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट्स, या फिर आपको कोई कंपनी के शेयर से डिविडेंड आता है तो ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में काउंट होता है। अगर आप ऐसे ही वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मुझे फॉलो करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।